अमित शाह पिछले कई दिनों से लगातार कर्नाटक के अंदर घूम घूम करके माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि हमने पीएफआई के ऊपर बैन लगा दिया और कांग्रेस की सरकार आएगी तो दोबारा से पीएफआई के ऊपर जो है वो बैन को हटा दिया जाएगा। ये जो है वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे अमित शाह, और लगातार घूम घूम करके हर रैली के अंदर सबसे पहली बात उनकी पीएफआई से शुरू होती थी। लेकिन कांग्रेस ने आज पीएफआई का जो लेकर के वो माहौल तैयार कर रहे थे उसकी तो हवा निकाली ही निकाली, उसके साथ साथ बजरंग दल की भी चूड़ी टाइट कर दी। और कांग्रेस ने कह दिया है, आज घोषणा पत्र आया कांग्रेस का, और कांग्रेस ने ये देखिए, कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि पीएफआई और बजरंग दल जैसे भी संगठन हैं उन सब पर बैन लगाएंगे। यह बात जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा करके यहां पर इस चीज को डिक्लेयर कर दिया है, घोषणा कर दी इस बात की। यानी अमित शाह जो लगातार एक जो है माहौल तैयार कर रहे थे कि ये तो पीएफआई के चहेते हैं, पीएफआई को ये करेंगे, पीएफआई को वो करेंगे, अब वो क्या बोलेंगे? उनके पास में क्या रह गया बोलने के लिए? कांग्रेस तो खुद अपने घोषणा पत्र में ले आई है कि हम पीएफआई को बैन करेंगे, और उसके साथ साथ बजरंग दल की भी चूड़ी टाइट, बजरंग दल की भी चूड़ी टाइट, और बजरंग दल पर भी बैन लगाने का जो है वो ऐलान हो गया। तो ये जो है बड़ी डेवलपमेंट यहां पर कांग्रेस के घोषणा पत्र में हुई है, और कई सारी बातें, कई सारा ऐलान जो है कांग्रेस के घोषणा पत्र में हुआ है। एक एक करके मैं सारी चीज आपके सामने रखूंगा, लेकिन जो सबसे बड़ा, जो एक तरफ बीजेपी पीएफआई को लेकर के और कॉमन सिविल कोड को लेकर के जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जो एक माहौल तैयार करने की कोशिश कर रही थी, वैसे में कांग्रेस का ये जो दाव है बजरंग दल और पीएफआई के ऊपर बैन लगाने का, ये कितना जो है वो सटीक साबित होगा, बताइए आप। अब देखिए इसमें और क्या क्या घोषणाएं की है मैं आपको वो भी बताता हूं। आप ये भास्कर की हेडलाइन देखिए और एक खेल को भी समझने की कोशिश कीजिए। भास्कर ने लिखा है, कांग्रेस बोली बजरंग दल जैसे संगठन बैन करेंगे, कर्नाटक चुनाव के घोषणा पत्र में कहा धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों पर एक्शन लेंगे। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि घोषणाएं तो जो है घोषणा पत्र में बहुत सारी होती है, लेकिन जो बड़ी चीजें होती है उन्हीं पर चर्चा होती है, उन्हीं से हेडलाइन बनती है। अब लेकिन एक खेल और चलेगा, इस खेल को भी समझिए आप। बजरंग दल पर बैन लगाएंगे, केवल जो है ये लिख करके जो है चलाया जाएगा, पीएफआई पर बैन लगाएंगे, इसको दबा दिया जाएगा, जैसे इस हेडलाइन में हुआ है। इस हेडलाइन में बजरंग दल का नाम है लेकिन पीएफआई का नाम नहीं है, आगे खबर में नाम है, खबर में आपको दिखाता हूं। भाजपा के बाद कर्नाटक में कांग्रेस ने अपना विधानसभा के लिए घोषणा पत्र का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार बनने पर बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन कर दिया जाएगा। पार्टी ने पीएफआई का जिक्र करते हुए कहा कि धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों पर एक्शन लेंगे। तो यह बड़ी बात जो कांग्रेस की तरफ से कही गई है कि जो भी धर्म के नाम पर नफरत फैलाएगा उस पर हम एक्शन लेंगे। और कैसे मॉब लिंचिंग के केस आप देखिए और कई सारे केस आप देखिए, उन सब में बजरंग दल के कार्यकर्ता या बजरंग दल की सीधी मौजूदगी जो है वो कितनी बार देखी गई है, और इसीलिए जो है कांग्रेस ने यहां पर ऐलान किया है। अब और जो वादे देखिए, आज कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है। गृह लक्ष्मी योजना लेकर के आएंगे और इसके तहत महिलाओं को 2000 रुपए हर महीने दिया जाएगा, सब महिलाओं को। गृह ज्योति योजना लेकर के आएंगे, 200 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी, महिलाओं के लिए मुफ्त में यात्रा होगी, बस यात्रा। परिवार के हर सदस्य को 10 किलो अनाज, मोदी जी 5 किलो दे रहे हैं, कांग्रेस 10 किलो अनाज देगी। 2 साल तक ग्रेजुएट को 3000 और डिप्लोमा होल्डर को 1500 रुपए ये यहां पर मिलेगा। किसानों को 1.5 लाख करोड़ रुपए के 5 साल के लिए देंगे। तो किसानों को जो है वो 1.5 लाख करोड़ रुपए 5 साल के लिए यहां पर किसानों के लिए ऐलान हुआ है। नारियल व सुपारी के किसानों के लिए एमएसपी देंगे। दूध पर सब्सिडी 5 रुपए से बढ़ा करके 7 रुपए कर देंगे। तो ये कुछ बड़ी चीजें हैं, बड़ी घोषणाएं हैं जो कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कही है। लेकिन जिस तरह से चीजें उभर करके सामने आ रही है और जिस तरह से कांग्रेस यहां पर काउंटर कर रही है, तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने अपने आप को बहुत कुछ जो है वो तैयार किया है कर्नाटक में, और कांग्रेस किसी भी लहजे में जो है वो कर्नाटक को अपने हाथ से अब जाने नहीं देना चाहती है। एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि 150 सीटें, और दूसरी तरफ जो है बीजेपी के लिए 40% कमीशन वाली सरकार के लिए 40 जो सीटें हैं वही केवल मिलेंगी। अब दूसरा आप देखिए, ये कांग्रेस यूथ के अध्यक्ष हैं श्रीनिवास बीवी, और इन्होंने ट्वीट किया है। क्या लिखा है, जो बातें लिखी है वो तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन जरा साइड की फोटो आप देखिए। पहले साइड की फोटो पर लिखा है क्राई पीएम, रोने वाला पीएम।
ऐसे ही जो है एक फोटो इन्होंने बनाया था, पे सीएम, यानी मुख्यमंत्री को जो है, सीएम को जो है वो पे कीजिए, 40% जो है पे कीजिए, और वो बड़ा वायरल हुआ था और बड़ा जो है उसका इंपैक्ट गया था, उसका असर हुआ था जमीनी लेवल पर। अब उसी तरह से जो है वो मोदी का एक फोटो लगा करके कह रहे हैं कि क्राई पीएम, रोने वाला प्रधानमंत्री है, बार बार रोता रहता है, जबकि जो लोग जानना चाहते हैं या जो मुद्दे होते हैं उन पर चुप्पी रहती है। अब देखिए क्या लिखा है, पीएम के पास कोविड से मरने वालों की सूची नहीं है, अपने गालियां 91 दी, 92 दी, उसकी सारी सूची है। किसानों की आत्महत्या की सूची नहीं है, बेरोजगार युवाओं की कोई सूची नहीं है कि कितने बेरोजगार हैं, प्रवासी मजदूरों के मौत की सूची नहीं है, बिना किसी कारण के हिरासत में लिए गए पत्रकारों की कोई सूची नहीं है, सेल कंपनियों की कोई सूची नहीं है, लेकिन 91 गालियां दी, 92 गालियां दी, इस बात की सूची प्रधानमंत्री के पास में है। और इसीलिए कांग्रेस कह रही है कि देखिए साहब, ये तो रोने वाले प्रधानमंत्री हैं, ये आपके समस्याओं के ऊपर नहीं, ये तो अपने लिए खुद को या अपनी समस्याओं के ऊपर जो है रोने वाले हैं। अब देखिए कर्नाटक का जो चुनाव है वो इतना दिलचस्प चुनाव है, और कर्नाटक का जो चुनाव है, हिंदी भाषी राज्य नहीं है कर्नाटक, कर्नाटक में मैंने जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की है आपने देखी होगी कर्नाटक की ग्राउंड रिपोर्टिंग। अब कुछ कुछ लोग जो है हिंदी समझते हैं, लेकिन इतना जो है दक्षिण भारत के राज्य को, इतना फुटेज और दक्षिण भारत के राज्य को लेकर के इतनी दिलचस्पी शायद पहले कभी नहीं रही। लेकिन दोनों पार्टियों को मालूम है कि 2024 के चुनाव के लिए जो उद्घाटन होगा वो यहीं से होगा। देखिए नॉर्थ ईस्ट के चुनाव हुआ, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के चुनाव के अंदर जो है लोगों की उतनी ना दिलचस्पी पहले थी। कितने राज्यों में चुनाव हुआ भूल भी गए होंगे लोग, किसकी सरकार बनी भूल भी गए होंगे लोग। लेकिन कर्नाटक में किसकी सरकार, इसको लेकर के पूरे देश में उत्सुकता है। उसके बाद में जो दूसरा जो बड़ा सेमीफाइनल, आखिरी सेमीफाइनल आएगा, वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का आएगा। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जिनमें जिसकी जीत 2024 में उसकी हवा तैयार हो जाएगी। और यहां पर अगर कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी निकाल ले जाती है तो एक मोमेंटो सेट हो जाएगा कि देखिए भारत यात्रा का पहला राज्य था, सारी बातें जो है फिर कांग्रेस एक एक करके गिनाएगी। लेकिन अगर यहां पर बीजेपी जीत जाती है तो फिर बीजेपी जो है वो अपनी मोहर लगा करके बैठ जाएगी कि देखिए साहब, कर्नाटक के लोग हमारे साथ में अभी भी है, पिछली बार जो कह रहे थे कि जोड़ तोड़ की सरकार बनाई है वो सब फर्जी बातें हैं, कोई ऑपरेशन लोटस नहीं हुआ था, ये सारी बातें। लेकिन जो सर्वे आ रहे हैं, जो चीज़ें निकल करके सामने आ रही वो बता रही है कि किसकी कैसी हालत है, और लगातार आप चीज़ें देख रहे हैं। तो बहरहाल यहाँ पर कर्नाटक में कांग्रेस ने पीएफआई के ऊपर और बजरंग दल के ऊपर बैन लगाने का जो ऐलान किया है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। क्या वाकई इससे कोई फायदा होगा चुनाव के अंदर, या केवल ऐसे ही जो है कहने भर की बातें हैं, चुनाव पर जो है कोई खास असर नहीं पड़ेगा, या कांग्रेस पर लोग विश्वास नहीं करेंगे? क्या सोचते हैं आप? नीचे कमेंट में लिख करके मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।